हाय स्टूडेंट्स। आज मेरे अपने यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 10 के लिए स्वागत किए हुए हैं। और आज सबको सारे स्टूडेंट जो क्लास 10 के बैठे हुए हैं, तो मैथ का एक नया चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, चैप्टर 12। ये जो चैप्टर 12 है ना, मैथ को, इस चैप्टर को मेंसुरेशन में क्लासीफाई किया गया है। क्षेत्रमिति नहीं, क्षेत्रमिति 9 में भी हम लोग पढ़े थे, थोड़ा बहुत 8 में भी था, 7 में भी थोड़ा बहुत था, जिसमें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, इन सब चीज़ों को देखे थे। थोड़ा सा इसमें एडवांस किया है कि वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का परिमाप नहीं, तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आज हम बताएंगे कि वृत्तखंड। हालांकि 9 में भी थोड़ा सा तुम लोग को बताए थे कि वृत्तखंड किसे कहते हैं, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, क्या, और सभी को परिभाषित किए थे, याद है ना। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं कि किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं, और किसी वृत्त के जीवा और चाप के बीच के क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। तो वहाँ पर दो बात आ जाती है, एक वृत्तखंड और एक त्रिज्यखंड नहीं। फिर त्रिज्यखंड में एक लघु त्रिज्यखंड और एक दीर्घ त्रिज्यखंड, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग नहीं है, एक ही फॉर्मूला है। चाहे लघु वृत्तखंड का या तो दीर्घ वृत्तखंड का निकालोगे, लघु त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालोगे ना, तो दोनों का एक जैसा फॉर्मूला मिलेगा। तो देखते हैं जरा सा हम लोग कि ये वृत्तखंड और त्रिज्यखंड पहले समझ लेते हैं। ये वृत्तखंड क्या है? जैसे ये एक वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्त का ये O केंद्र है नहीं। और इसमें ये भी को हम क्या कर सकते हैं, जीवा, ए बी जीवा है। और इधर से ये जो कर्व लाइन गया है, जो टेढ़ा रेखा गया है, वृत्त का ये भाग है, वृत्त की परिधि का एक ये भाग है ना, वृत्त के परिधि का भाग, यानी ये वृत्त का चाप कहेंगे हम। जानते हो कि ए बी पर इस प्रकार अगर डैश दे दिए तो हम उसको कहेंगे वृत्त का ये क्या है, जीवा, ठीक। और यदि ए बी पर अगर इस तरह से घुमा दिया, इस तरह से, तो इसको हम कहेंगे चाप, आलू चाप की चाप है। 9 में इसको बताए थे थोड़ा सा कि इसको इस प्रकार अगर कर दिया है तो हम चाप कहेंगे, और ये जो ऊपर में डैश दिया हुआ है उसको जीवा कहेंगे। तो एक वृत्त में बहुत सारे जीवा होते हैं, एक वृत्त में अनंत जीवा होते हैं। सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है? वो जीवा है, सबसे बड़ी जीवा है। तो उस केंद्र से होकर के जो जाने वाले जीवा है उसको हम व्यास भी कहेंगे, है कि नहीं। तो सभी जीवाएं व्यास नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी व्यास जीवा हो सकता है। इस चीज़ को याद रखना। से कभी कभी सब ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है ना। तो देखो, ये जो चाप और ये जीवा, चाप और जीवा के बीच का ये जो क्षेत्र बन रहा है, ये जो क्षेत्र, इसको हम कहेंगे वृत्तखंड, ठीक है ना। ये हमारा वृत्तखंड हो गया। तो वृत्तखंड में से इसको हम लघु वृत्तखंड कहेंगे, ये लघु वृत्तखंड क्या। तो इधर वाला जो एरिया बच गया वृत्त का, ये जो शेष भाग बच गया, उसको हम लोग दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है। ये जो कहलाया वो दीर्घ वृत्तखंड,
इस चीज़ को हम लोग समझ लिए, हमको बस इतना ही समझ, परिभाषित करने की जरूरत नहीं। हम तुमको 9 में तो चैप्टर नंबर 10 में परिभाषित कर दिए थे शायद, याद होगा तो। हालांकि उस समय भी सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस किया गया था ना, फिर भी बताए थे जैसा कि हमको याद है। और अगर नहीं तो कहोगे कि हमको परिभाषा भी लिख करके बता दीजिए तो हम बता देते हैं, ठीक है। ये फिर एक अलग वृत्त है जिसका केंद्र O है, नहीं, और ये OA हम त्रिज्या कहेंगे और OB को भी हम त्रिज्या कहेंगे। वृत्त के सारे त्रिज्याएं आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर दो त्रिज्या है, एक OA और एक OB। OA और OB के बीच ये जो क्षेत्र बन रहा है इसको हम कलर करते हैं, ठीक है। इसको हम कहेंगे लघु त्रिज्य खंड। ये लघु ठीक से लिखना चाहिए, लघु त्रिज्य खंड। ये जो है वो लघु त्रिज्य खंड है। तो त्रिज्य खंड किसको कहेंगे कि किसी वृत्त के दो त्रिज्याओं के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहेंगे। किसी वृत्त के जीवा और चाप के बीच के क्षेत्र को वृत्तखंड कहेंगे। नहीं, अब इधर जो शेष भाग बच गया वृत्त का, ये जो शेष भाग इधर बच गया वो भी त्रिज्यखंड ही कहलाता है, ठीक है। लेकिन इसका नाम दे देते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड है ये, ठीक है। अब लघु त्रिज्य खंड हो या दीर्घ त्रिज्य खंड हो, इसमें एक कोण यहाँ बनता है जिसको बोलते हैं केंद्रीय कोण। वृत्त के केंद्र पर दो त्रिज्याओं के द्वारा जो कोण बनता है उसको हम लोग केंद्रीय कोण, जनरली इसको थीटा द्वारा डिनोट किया जाता है। केंद्रीय कोण को थीटा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जब इधर थीटा है तो इधर क्या होगा, कोई तुम लोग बता दो। ये जो लघु त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण थीटा है, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा 360 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर पूरा अगर 360 डिग्री का एंगल बन रहा है वृत्त पर, केंद्र पर 360 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है और लघु त्रिज्य खंड का जो केंद्रीय कोण है वो थीटा है, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण जो हो जाएगा वो 360 माइनस थीटा, मैंने 360 डिग्री में इस एंगल को घटा देंगे तो वही ना बचेगा। तो 360 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम लोग चले जाते हैं फॉर्मूला में। वो तो तुमको परिचय करवाया थोड़ा, बिना परिभाषा का याद रखोगे तो लोग याद रह जाएगा ना। लघु वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। नहीं, अब यहाँ पर चले जाते हैं फॉर्मूला में। नहीं तो एक चीज जान लो कि कुछ ऐसे फॉर्मूला है जिसको हम लोग पहले से जान रहे हैं। जैसे त्रिज्या अगर निकालना हो, व्यास दिया हो तो क्या हो जाएगा वो डिवाइड। फिर भी जब इस चैप्टर में हम लोग आए हैं तो उसको जब मेंशन कर देते हैं कि R इज इक्वल टू D/2। R फॉर रेडियस, D फॉर डायमीटर। नहीं, ठीक है। यहीं पर अगर D इज इक्वल टू कहें तो वो 2R हो जाएगा ना, पहला फॉर्मूला ये। दूसरा फॉर्मूला था कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू πr²। नहीं, वैसे इसी का जनरली हम लोग यूज करते हैं। कभी कभार ज़्यादा अगर स्मार्टनेस दिखाना चाहोगे ना कि व्यास दिया हुआ है, हम बिना त्रिज्या निकाले अगर क्षेत्रफल निकाल लेंगे, नहीं तो उसका भी उपाय है। क्या है ना कि सीधे πd/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। हम त्रिज्या नहीं निकालेंगे, लेकिन असल में वहाँ पर त्रिज्या निकल ही जाएगा, है कि नहीं।
तो इस फॉर्मूला को हम लोग इग्नोर करते हैं, इसको हम लोग वैसे ही बता दिया हम लोग को। क्वेश्चन नंबर थे फॉर्मूला नंबर 3, वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा 2 पाई, या तो फिर इसको हम पाई डी कर सकते हैं, नहीं ये वर्ग। आगे बढ़ते हैं, चौथा फॉर्मूला। अभी भी एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में आ रहा था जो कि ये मुझे बताया थे, वो फॉर्मूला कौन था, वृत्त का परिमाप हो गया, वृत्त का, हाँ अर्धवृत्त, वही चीज, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर बटे 2 है। पांचवा, अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप तुम क्या कहोगे? अर्धवृत्त का परिमाप पाया, गलत। अर्धवृत्त हम तुमको बनाते हैं, बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो ये एक वृत्त है, ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे, ठीक है। त्रिज्या यार है, नहीं, जब त्रिज्या यार है तो पूरे को हम डी कर सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक के भाग को, हैं, ये पूरा डी हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यार है वो डी, ठीक है। अर्धवृत्त बना दो इसको, ये अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त कहने का मतलब कि ये जो चाप की लंबाई इतना है सो प्लस इतना, ये परिमाप कहलाया। तो आधा चाप की आधी लंबाई पाया तो ठीक बोल दिया, वो चाप की आधी लंबाई है। और इसमें फिर तुमको ऐड करना पड़ेगा 2r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ऐड करोगे तभी ना पूरा दूरी आएगा। और जब पूरा दूरी आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस डी। ये है तुम्हारा वृत्त का परिमाप। अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करता है, पाई आर करके चलाया है। तो पाई आर जो हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं जानते हो, उस वृत्त के आधे चाप की लंबाई ज्ञात करते हैं, पाई आर है ना। जबकि अर्धवृत्त बनता है जब उसमें व्यास भी दिखाते हैं तब, तो व्यास की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा ना, वो अर्धवृत्त का परिमाप है। और केवल पाई आर करोगे तो इधर से इसको हम पूरा कर दें और इसको अगर हम मिटा दें ये वाला, तो बस इसकी केवल लंबाई हम निकाल के रख देंगे पाई आर। वो अर्धवृत्त थोड़े ना, ये चाप है, ठीक है। तो अक्सर ये स्टूडेंट गलती करता है, नहीं। तो अर्धवृत्त का परिमाप हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब छठा फॉर्मूला जो देते हैं वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड कहो चाहे दीर्घ त्रिज्यखंड कहो, फॉर्मूला एक है। देखो वैसे इन फॉर्मूला को हम सिद्ध भी कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा जो काम समय है ना वो जल्दी जल्दी भाग रहा है, इसलिए इसको सिद्ध नहीं कर रहा। आप कहोगे कि हमको सिद्ध करके दिखाइए, तो निश्चित है कि लघु इसको जो है ना हाथे से घरे में सिद्ध कर देंगे पेन से और अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ भी देख लूँगी। हम यहाँ केवल फॉर्मूला लिख देते हैं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ सीधे लिखो त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। याद रखोगे, एक नया चीज आया क्लास 10 में कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर तो हमको याद है था ना, क्या उसको रखना पड़ेगा क्या?
थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। बस ऐसे ही याद हो जाएगा। वृत्त खंड और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एक नया क्षेत्रफल तुम लोग के लिए आ रहा है नहीं, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया याद है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल वही है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ऐसा नहीं कि अलग है। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल देखो, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है? थोड़ा लंबा है, क्लास 10 के मैथ बुक में नहीं दिया हुआ है वो फॉर्मूला, और दूसरे ढंग से बनाया है। हम एक फार्मूला तुमको दे देते हैं, उसी फार्मूला पर बनेगा। ठीक है, और वो ये है कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना लंबा। ये हो गया तुम्हारा वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या बोलोगे? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/r स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा के, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये आर स्क्वायर साइन थीटा जो है ना, वही याद रखोगे। इसको भी प्रूव कर सकते हैं। ये जो है ना, इधर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल को यहाँ दिखाया गया है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लेकर के किया गया है इसको, बुझे कि नहीं। ये यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसलिए इसको हम प्रूव करेंगे। अब रह गया कि चाप की लंबाई, जैसे ये त्रिज्यखंड है ना हमारा, नहीं तो त्रिज्यखंड है, यहाँ से यहाँ तक की चाप की लंबाई कितनी होगी? वृत्त का परिमाप क्या है? 2 पाई आर। तो चाप की लंबाई हो जाएगा थीटा बटे 360 2 पाई आर, नहीं। तो 8वां नंबर का फॉर्मूला है, चाप की लंबाई इज इक्वल टू थीटा बटे 360 2 पाई आर। 2 पाई आर यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब चाहो तो इन लोगों को कटा सकते हो तुम, थीटा बटे 360 2 पाई आर ही लिख दो, और अगर नहीं तो हम इसको यहाँ पर कटा देंगे, 180 हो जाएगा। तो क्या बन गया? थीटा बटे 180 इंटू पाई आर। तुम्हारे बुक में यही लिखा हुआ है, थीटा बटे 360 2 पाई आर चाप की लंबाई, नहीं कटाया उठाया कुछ नहीं, ध्यान देना है इस चीज को। तो इतना ही फॉर्मूला चैप्टर 12 में है, और इन्हीं फार्मूला के द्वारा हम सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। कुछ फार्मूला तुम लोग को याद है, दूसरे को फार्मूला नहीं याद है। अब ये दोनों 3 फार्मूला, तो ये 3 फार्मूला जो तुम लोग के लिए नया आया है ना, इसको बढ़िया से उतारो, फिर हम आगे एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू।